हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इंडियन रेलवे में 5 बड़ा अपडेट के बाद यात्री को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि अपडेट नंबर 1 की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, ऐसी स्थिति में रेलवे को भरना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना। और कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आया है कि 8,000 मुकदमे का खर्च भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिला के बता दें कि अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप रेलवे की तरफ से 1,08,000 का जुर्माना वसूल सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं रेलवे का दूसरा नया अपडेट के बारे में। तो मैं बता दूं कि यात्री को हो रहे लगातार असुविधा को देखते हुए इंडियन रेलवे ने 2 साल के अंदर 10,000 नए नॉन एसी डब्बा बनाने का निर्णय लिया है। यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो 10,000 स्लीपर और जनरल कोच बनाया जाएगा ताकि आम यात्रियों को राहत मिल सके। अब मैं बात कर लेता हूं कि तीसरा नया अपडेट क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा फैसला सामने निकल के आया है। बताया जा रहा है कि अब नहीं कर सकते हैं काउंटर वेटिंग टिकट पर यात्रा। दोस्तों इसका मतलब मैं साफ साफ बता दूं कि हम लोग टिकट बुक करने के लिए जाते थे और कंफर्म टिकट नहीं मिलता था तो हम लोग क्या काम करते थे कि काउंटर से जाके वेटिंग टिकट लेते थे और उसी ट्रेन में हम लोग को नीचे बैठ के या फिर किसी से रिक्वेस्ट करके उसके सीट पे एडजस्ट होकर के अपनी यात्रा को पूरा कर रहे थे। लेकिन इस नए अपडेट के बाद अब अगर आप काउंटर से भी वेटिंग टिकट लेते हैं तो आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा, आप विदाउट टिकट माने जाएंगे और आपसे पेनाल्टी यानी कि आपसे जुर्माना फाइन वसूला जाएगा। इंडियन रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया है कि जो लोग कंफर्म सीट वाले थे वो पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे वेटिंग टिकट वालों से असुविधा हो रहा है। तो इस असुविधा को देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया। एक एंगल से देखा जाए तो यह डिसीजन बिल्कुल सही लिया गया है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखा जाए कितनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए पहले जनरल डब्बा और स्लीपर डब्बा को बढ़ा दिया जाता, उसके बाद अगर ऐसा डिसीजन लिया जाता तो यात्रियों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलता। तो दोस्तों मैं चौथा नया अपडेट के बारे में बता दूं कि हम लोग जो ट्रेन टिकट बुक करते थे, यहाँ पे ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं होता था, ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, उस पर 60 रुपया हम लोग का कट जाता है कैंसिलेशन चार्ज। हालांकि इंडियन रेलवे इसे हटाने का प्लानिंग कर रही है, अभी तक हटा नहीं है। जैसे ही हटेगा मैं आपको वीडियो के जरिए अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों मेरा चैनल पे नया है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखेंगे ताकि मैं जैसे ही अपडेट आवे और मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मैं बात कर लेता हूं कि 5वां बड़ा अपडेट क्या है। तो दोस्तों 5वां बड़ा अपडेट लोकल ट्रेन टिकट से रिलेटेड है। मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग लोकल ट्रेन टिकट, जनरल टिकट अगर बुक करते थे तो दोस्तों यूटीएस एप्लीकेशन से बुक करते थे और उसके लिए एक निर्धारित दूरी तय किया गया था कि अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, जिस स्टेशन से आप यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, जिस स्टेशन से ट्रेन टिकट बुक करने वाले हैं, उस स्टेशन के 20 किलोमीटर के अगर दायरे में है शहरी क्षेत्र में तो आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पे आप हैं तो ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। वही अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं यानी गाँव के क्षेत्र में हैं तो आप 5 किलोमीटर के दायरे में बुक कर सकते हैं। लेकिन अब इस दूरी को हटा दिया गया है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप कहीं से भी टिकट बुक कर सकते हैं और यात्रा आप कर सकते हैं। ये